हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप का भाग 3 लास्ट पार्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर के विशाल मैदान के विषय में पढ़ाया था। आज इसका तीसरा भाग दक्षिण के पठार के विषय में पढ़ाऊंगी। दक्षिण के पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुरानी चट्टानों से निर्मित है, जैसे क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों। क्योंकि इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा पदार्थों से हुआ है, इसलिए ये पुरानी चट्टानों से निर्मित पठार कहा जाता है। इस पठार को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार। अब इसकी विशेषताओं के विषय में पढ़ते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण के पठार के। मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा नदी आपकी यहाँ से निकलती है। ये आपकी नर्मदा नदी के उत्तर से धीरे धीरे चलते हुए ये राजस्थान के मरुस्थल से मिलते हुए आपकी पूर्व में बुंदेलखंड से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां आपकी हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां। ये पूर्व में बुंदेलखंड के साथ साथ छोटा नागपुर के क्षेत्र से भी मिलता है। छोटा नागपुर का क्षेत्र आप खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारत का लगभग 80% के समथिंग खनिज निकाला जाता है। दूसरा आपका आता है दक्षिण का पठार। ये इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व में कम ढाल वाला है। ये क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के निकले लावा पदार्थों के जमने के फलस्वरूप हुआ है। ये लावा जमकर काली मिट्टी का रूप धारण कर लेता है। ये काली मिट्टी कपास के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। इस प्रकार के पूर्वी सिरे को पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरे को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट आपका समतल नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इसे काट दिया है। भारत की अधिकांश नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर नदियां सारी आपकी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। भारत की सिर्फ दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। इन्हीं नदियों के गिरने के कारण भारत का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर माना जाता है, क्योंकि ये सारी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में पूर्वी ढाल से होते हुए गिरती हैं। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अब आपका आता है थार का मरुस्थल। अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पे आपका ये मरुस्थल फैला हुआ है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ये अरावली पहाड़ियां सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इस क्षेत्र में बालू के टिप्पे पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, वर्षा बहुत कम होती है। लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और जैसलमेर में बालू के टिप्पे पाए जाते हैं, जिन्हें बरकान भी कहते हैं। पांचवा आता है आपका तटीय मैदान। खंबात की खाड़ी से लेते हुए ये पश्चिमी घाट से होती है, दक्षिण के होते हुए पूर्वी घाट से होते हुए ये आपकी कलकत्ता तक जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी तट आपका कलकत्ता से लेकर आपका ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी सरकार और दक्षिणी सिरे को कारोमंडल तट कहते हैं। इसी प्रकार अरब सागर में पश्चिमी तट आपका खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसके उत्तरी सिरे को कोंकण तट और दक्षिणी सिरे को मालाबार तट कहते हैं। आपका आता है द्वीप समूह। भारत के दो द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास आपका ये लक्षद्वीप स्थित है। इन द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लंकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरा आता है आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तरी सिरे को अंडमान और इसके दक्षिणी सिरे को निकोबार द्वीप समूह कहते हैं।
इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं और ये विभिन्न भू आकृतियां अपने में अलग अलग विशेषताएं रखते हुए भी एक दूसरे की पूरक है और भारत के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध करती हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र वन और जल संसाधन के लिए, उत्तर का मैदान आपके कृषि के लिए, दक्षिण का पठार आपका खनिज संपदा के लिए। ये सारे आपके भारत की आर्थिक समृद्धि को दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार आपने देखा बच्चों की पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप अब आपका समाप्त हुआ है आज। इससे संबंधित होमवर्क मैं आपको कल दूंगी। बाय।